सो मुझे लगता है मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, है ना? अच्छे से सबको आवाज आ रही है? फाइन। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पेपर, इंटरमीडिएट एमएमई। ओके, इंटरमीडिएट एमएमई। ठीक है बच्चों? फाइन, गुड इवनिंग सर। परनीत कौर हेयर। ओके सरजीत, ठीक है गाइस। सो आज इंटरमीडिएट एमएमई की वेरी फर्स्ट क्लास है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यूनिट्स लिख देता हूँ, जो यूनिट्स आप लोगों ने पढ़नी है। और जिस भी स्टूडेंट ने सेम वन की मैथ्स अच्छे से पढ़ी नहीं है, उन्हें सेम वन की ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। ये नहीं कि आप एक साथ जुड़ जाओ सेम वन की अभी से पढ़ाई करने पे। नो, जब भी कोई टॉपिक हो रहा होगा तो मैं उसमें आपको बता दिया करूंगा कि आपको इस टॉपिक की रिवीजन करके आनी है। ओके। स्पेशली ग्राफिकल टॉपिक्स जितने हैं, बहुत उम्मीदों के साथ मैंने बच्चों को ग्राफ्स कराए थे, बट एक भी ग्राफ नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज हर साल ग्राफ अच्छे लेवल के आते हैं पेपर में। वेरी अनएक्सपेक्टेड पेपर, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड पेपर। कुछ तो देते। ना सीक्वेंस सीरीज दिया, ना पीडीबी दिया। इलास्टिसिटी दिया था क्या? इलास्टिसिटी भी नहीं दिया, मतलब इतने कोर टॉपिक नहीं दिए। शेम ऑन द टीचर जिसने पेपर बनाया। ठीक है, चलिए। तो पता है ये ट्रेंड चलता आ गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इंट्रो का एक साल का, जैसे तुम्हारे से सीनियर ने जिन्होंने इंट्रोडक्टरी एमए में दिया था ना, उनका पेपर आसान आया था, तुम्हारा टफ आया। ठीक है। पिछली बार इंटरमीडिएट एमए में आसान आया था। तो क्या सोचते हो इस बारी? छोड़ो यार, जैसा ही पेपर आया तुम अच्छे से पढ़ो, कर पाओगे। ऐसी बात नहीं, जो बच्चे पढ़ कर गए थे ऐसा नहीं है वो खाली बैठे होंगे, वो फिर भी काफी कुछ करके आए होंगे। ठीक है। तो आपकी जो यूनिट्स हैं बच्चों, सबसे पहली यूनिट है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, जिसमें हैमंड के चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसमें हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। ओके। एंड लास्ट यूनिट जो आती है वो आती है बेटा आपकी मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें चैप्टर नंबर 17 पूरा आता है। ओके। सो बेसिकली ये 3 यूनिट हैं आप लोगों के इस बारी के सिलेबस में। देखो, 3 यूनिट लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं है बहुत कम सिलेबस है, ये एमएमई वन का दुगना सिलेबस है ये। मैं क्लियर आपको बता दूं, दुगना सिलेबस है। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या आएगा? वेक्टर आएगा, मैट्रिसेस आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। बट जब मैं वेक्टर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट बोलता हूँ, इसकी कहानी जो आपने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उससे टोटली अलग है। इट्स नॉट दैट वेक्टर और मैट्रिसेस जो आप लोगों ने करा है। नो, ये वो वेक्टर मैट्रिसेस नहीं है। ओके गाइज, एक सेकंड रुकना, बच्चों को ज्वाइन करने में इशू हो रहा है तो एक आधा देख लो। आप अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। बेटा किसी और लैपटॉप या फोन से ज्वाइन करो। ओके। सो अगर मैं बात करूं डिवाइड करने की, तो 1/3 1/3 1/3 आप बोल सकते हो। अगर 90 मार्क्स का पेपर है तो 30 इसमें से, 30 इसमें से और 30 इसमें से। ओके, 90 मार्क्स के पेपर के हिसाब से। एक सेकेंड। यस युवराज। सर ये उसकी क्लास नहीं है क्या? नहीं नहीं युवराज, सेमेस्टर 4 7:30 बजे है। ठीक है। आपने तो 6:30 बोला हुआ है। हैं? अब मरवाएगा क्या? हाँ। रुक जा। इको ट्रिक्स। नहीं, 7:30 PM है, चेक कर ले, ग्रुप पे डाला है मैंने। अभी चले जा, 7:30 आई हो। ठीक है, इस तरीके से रहेगा गाइस। ये टॉपिक पूरा नया है, ये टॉपिक पूरा नया है। अभी मैं नाम बोलूंगा तो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मुझे नाम आता तुम्हें नहीं आता। तो टोटली न्यू सिलेबस है। ठीक है।
सेम वन के जिन टॉपिक पे फोकस करना है, स्पेशली एमएमई के, जिसमें सबसे पहले डेफिनेटली लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ओनली, एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें ग्राफ्स कहते हैं जिसको हम लोग। आपको इसके साथ साथ मैं सेम वन की वीडियोस भी दूंगा, बट सेम वन में लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ में थोड़ा बहुत लिमिट्स और अप्रोक्सीमेशन, याद है ना टॉपिक पढ़ते थे, इलास्टिसिटी एंड डेफिनेटली एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम तो पूरा ही करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ ना सेम वन के टॉपिक, तो डजंट मीन तुम्हें सेम वन के सारे क्वेश्चन उठा के करने हैं, ओनली द कंसेप्ट। तो मैं पैराबोला का ग्राफ बना रहा हूँ तो पता होना चाहिए व्हाई द पैराबोला इज ड्राइंग लाइक दिस। एक सेकंड, आदित्य क्या कहना चाह रहे हो? सर वो संबंध में भी ये एक ही बुक फॉलो होगी। हाँ, हैमंडी फॉलो होगी। ठीक है, फाइन। सो गाइज, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इंटरमीडिएट एमएमई को लेके। ओके, आई होप क्लैरिटी होगी सबको। बहुत अच्छा लगेगा अगर काफ़ी बच्चे वेबकैम ऑन करके पढ़ें। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में, आज पहली क्लास है, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कॉलेज के टीचर यूँ भगाएंगे सिलेबस यूँ। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी भगाएंगे, चाहे कोई भी कॉलेज क्यों ना। सो फ्रॉम डे वन पढ़ना। देखो, मैं एक बात सबको क्लियर कर दूं, मैक्सिमम ऑफ यू पीपल सेम वन में सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसे ट्यूशन आनी पड़ेंगी या क्लास पे डिपेंड होना पड़ेगा। कुछ बच्चे एक महीने बाद जागे, कुछ 2 महीने बाद, कुछ पेपर के टाइम पे जागे, कुछ पेपर के बाद जाग जाओ। तो शुरू से पढ़, ऑल आई कैन से। ठीक है, इफ कोई दिक्कत है तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वो खुद ही बता देंगे क्या लेवल है। सक्षम नागपाल, द जी मैथ्स सिलेबस इज टोटली डिफरेंट। उस इसमें लीनियर अलजेब्रा जो 30% है, जी मैथ्स में 100% है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं बच्चों। अच्छा, क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में वेक्टर नहीं पढ़ा? मतलब तुम लोगों ने नहीं, मैं तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं था, वो हाथ खड़े करना। नीलाक्षी, सुभज्ञा, अनुष्मिता, और कोई? सुभी, लावण्या, स्पर्श, अगम, विनीत कुमार, बस लॉट्स ऑफ इट्स मीन। चलो हैंड डाउन, हैंड डाउन गाइस। बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनमें से जिन्होंने पढ़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है इन्हें भी पूरी ढंग से याद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपको वेक्टर आता ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे वेक्टर से। वेक्टर और मैट्रिसेस पहले खत्म होगा, फिर दूसरी यूनिट शुरू होगी, फिर तीसरी। ठीक है, ये दोनों यूनिट आपस में कनेक्टेड है, इस यूनिट का इन दो यूनिट से कोई खास लेना देना नहीं है। ओके, चलिए। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों वेक्टर से। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के करेंगे। मैं अपनी आपको बुकलेट दूंगा, मेरी बुकलेट रेडी हो चुकी है इंटरमीडिएट एमएमई की, आपको हैमंड को टच भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ लाइन सेगमेंट which has direction as well as, बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा आराम आराम से। ये एक तरीके का लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, जिसमें डायरेक्शन होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों वेक्टर। ठीक है, अगर मैं कुछ लाइन सेगमेंट खींचूं, मान लो मैंने ऐसे लाइन सेगमेंट खींचा, ऐसे लाइन सेगमेंट खींचा, मुझे पता है दिस लाइन, वी हैव अ लाइन, बट ये किस डायरेक्शन में जा रही है? ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, देयर इज नो एरो। ओके, तो इट इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर के लिए कुछ इस तरीके की लाइन सेगमेंट होती है। इट्स नॉट लाइक दैट इट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कैन बी अ वर्टिकल लाइन, इट कैन बी अ स्लांट लाइन ऑल्सो, कुछ भी हो सकती है। ओके, सो जहां पे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और जहां पे मुझे एंडिंग पॉइंट पता हो, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं।
यहाँ पे लेट अस सपोज अगर ए के वर्टिसेस में x1 y1 z1 मान लूं और बी के वर्टिसेस में x2 y2 z2 मान लूं, तो बच्चों ए के पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट और बी के पॉइंट को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। आराम आराम से, जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे ट्वेल्थ में पढ़कर आए हैं, ट्वेल्थ वाला वेक्टर बहुत ना के बराबर है गाइस, बहुत सारी चीजें नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट। ओके, व्हाट इज भाई, अब मैंने x1 y1 z1 लिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर x1 y1 x2 y2 भी हो सकते थे अगर मैं 2 डायमेंशनल में होता, बट इस सेमेस्टर में हम 3 डायमेंशनल पे भी फोकस करने वाले हैं, इसलिए पहली से मैंने 3 डायमेंशन, 3 4 5 6 बहुत सारे डायमेंशन आएंगे। ओके, एक सेकेंड, कोई बच्चा चैट पे कुछ कहना चाह रहा है। इफ यू स्टडी लिया फॉर जी मैथ्स इट विल कवर द यूनिट। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कह सकता यार, आई एम सॉरी। ऐसा ही होता तो मुझे लीनियर अलजेब्रा अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को। चलिए, अब वेक्टर को ना कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसकी जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी पे एरो लगाते हैं, मतलब ए इनिशियल है और बी टर्मिनल है। अगर फ्रॉम बी टू ए जा रहे होते तो बी ए वेक्टर लिखते। ओके, ट्वेल्थ क्लास में इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, और z2 - z1 k कैप। दिस इज द वे। बट अब ये तरीका हमें यूज नहीं करना, हैमंड को बिल्कुल पसंद नहीं है आई जे के एंड ऑल, और मैं आपको थोड़ा समझाता भी चलूंगा। हैमंड लिखता है वेक्टर को प्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली लिखेंगे वेक्टर ए बी, सिंपल। हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे वेक्टर ए बी, और एक एक तरीके से इस कॉलम वेक्टर में इसके जो भी कंपोनेंट है वो डाल दिए जाएंगे। दिस इज द वे टू प्रेजेंट दी वेक्टर x2। मैं अभी आपको समझाऊंगा, जब मैं पूछूंगा ना, डाउट पूछो तो पूछना, पहले मुझे एक्सप्लेन करने देना ये। हाँ, वेक्टर ए बी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तभी वेक्टर और मैट्रिसेस आपस में कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ कुछ किताबें ऐसे भी लिख देती हैं, x2 - x1 थोड़ा स्पेस दिया, y2 - y1 थोड़ा स्पेस दिया, z2 - z1, बट हमें ज्यादातर ये कॉलम फॉर्म में यूज करना है। एंड बच्चों, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक्सिस के चेंजेस को बताते हैं। देखो कितनी अच्छी, कितना अच्छा वर्ड है, एक्सिस के चेंजेस को। फिलहाल यहाँ पे 3 टाइप के एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर आप फ्रॉम x1 से x2 मूव किए तो व्हाट इज द चेंज इन दी एक्स एक्सिस वाले पार्ट में, x2 - x1। सिमिलरली अगर आप y1 से y2 मूव किए तो y2 - y1, और z1 से z2 मूव किए तो z2 - z1। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो एक्सिस के चेंज को दर्शाते हैं। ठीक है, कि अगर आप एक्स एक्सिस के किसी इनिशियल जो टर्मिनल तक जाओगे तो व्हाट शुड बी द चेंज। दिस इज नॉट इन द रीडिंग एट ऑल, इतना कुछ नहीं लिखा रीडिंग में, बट मैं आपको एक एक चीज बहुत आराम आराम से समझाते चलूंगा। ओके, तो समझ के करना, रट के करने का देयर इज नो पॉइंट। सो वेक्टर ए बी हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले हैंड रेज करके पूछ सकता है। एनीवन? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं कुछ ना पॉइंट्स बनाता हुआ चलूंगा, और इस पॉइंट्स को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी ने कुछ पूछा है सर इसका मीनिंग बस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना? नहीं नहीं राघव, अभी मैग्नीट्यूड तो वर्ड ही मैंने यूज नहीं किया। सर आपके ऐप में कैसे लॉगिन, बेटा सब मिलेगा। आज तो पढ़ने आए हो, सारे बच्चे वीडियो ऐसा मांग रहे हो तो कल ही कोर्स खत्म कर दो। मैं देख दूंगा, चिंता मत करो। अभी सेम 4 का बर्डन थोड़ा ज्यादा है, उनकी क्लासेस चालू हैं। मैं आज उन्हें वीडियो रिलीज करूंगा, तुम लोगों को कल या परसों में रिलीज करूंगा, बट कल स्टैट्स का भी ट्रायल हो जाए ना एक बारी, फिर रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे मेरा मन इस बारी ऑफलाइन पढ़ाने का भी है, बट आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, सेम 4 वाले ऑफलाइन आ रहे हैं। अच्छा रखूँ ऑफलाइन, संडे संडे तो आओगे साउथ कैंपस कुछ बच्चे? देखो किसी का भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। कितने को हुआ? दो। दो लोग तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा पढ़ाने रहने दो फिर। ओके, हाउ मेनी हैंड्स? ठीक है, 8। ये तो रो ही गया, कम है। अरे वाह, 17 18 बच्चे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रुप तो बन चुका है पेड स्टूडेंट्स का, है ना? तो मैं जब तुम्हारा 27 को कॉलेज शुरू हो जाएगा तो एक पोल डाल लूंगा। अगर मिनिमम 30 बच्चे भी आएंगे ना, तो एटलीस्ट मैं एमएमई तो ऑफलाइन पढ़ा दूँ।
ठीक है, चलो कभी कभार आ जाओगे बच्चों तो इंटरेक्शन हो जाया करेगा। हाँ, कब तक घर पे दुबक के बैठोगे। चलो देखो, बढ़ते हैं आगे। मतलब पता है आपको ऑफलाइन आने से फायदा क्या हो, ऑफलाइन आओगे तो ऑनलाइन नहीं आना पड़ेगा आपको, लाइव ऑनलाइन। जो मैं एमएमई 2 ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊंगा वो मैं एक ही ऑफलाइन में करा दिया करूँ। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ना मल्टीटास्किंग चलती है। अब तुम जिनके कैमरे बंद है वो फोन भी देख रहे होंगे, मैं श्योर हूँ, कुछ ना कुछ और भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो ऑफलाइन पे ही है, काफी बच्चों का रुझान है। ठीक है, एक बारी पोल डाल लेंगे। चलिए अब मैं ना कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, इस पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, वेक्टर के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले, जैसे मान लीजिए अगर मैं वेक्टर को फिलहाल एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट कर रहा हूँ, वेक्टर ए, और मैंने A1 A2 दो कंपोनेंट लिखे, तो इसे बोलते हैं वेक्टर इन आर स्क्वायर। आर को ऐसे बनाते हैं। आर स्क्वायर का मतलब पता क्या हो गया, कि दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, है ना, जो मुझे देख पा रहे हैं या जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, है ना। सिमिलरली बेटा, अगर सॉरी नॉट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में अगर वेक्टर ए A1 A2 A3 है, तो लिख सकते हैं इन आर क्यूब, 3 डायमेंशनल। शिवानी अगर डाउट नहीं है तो हैंड डाउन कर ले बेटा। सिमिलरली वेक्टर ए n डायमेंशनल भी हो सकता है, A1 A2 टिल an इन आर n। ओके, फाइन। दृष्टि, मैंने बताया बेटा वेक्टर को या तो दो एक्सेस हो सकते हैं, या 3 एक्सेस हो सकते हैं, या n एक्सेस हो सकते हैं। दृष्टि क्लियर है? भूमि मैं बता दूंगा बेटा सारे ऑफलाइन वाली बातें अभी। हाँ हाँ, जान भी बोलो, क्या पूछना है बेटा। सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन और 3 डायमेंशनल प्लेन में है ये हाँ जी वेक्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, गॉट। गॉट इट बेटा, कूल है। चलिए सेकंड पॉइंट पे मूव किया जाएगा इस। हाँ जी, मैं ज्यादातर एग्जांपल n डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल लेके ही करूंगा। तो सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो डिस्टेंस। सर मीन द नंबर ऑफ एक्सेस, राइट? हाँ जी, सही कह रहे हो भाई, n मीन्स नंबर ऑफ एक्सेस, डिस्टेंस। तो अगर वेक्टर ए मेरे पास कुछ इस तरीके से n डायमेंशनल है, हाँ, प्लीज राइट डाउन वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी नोटेशन होती है डबल मॉड के साथ, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टिल an स्क्वायर। मैं आपको ना एक बार समझा देता हूं, फिर आप अपना डाउट पूछना। जब आप 10th क्लास में थे तो x1 y1 x2 y2 है, तो अगर आप डिस्टेंस निकालते थे, लेट अस सपोज डी डिस्टेंस, तो आप ऐसे लिखते थे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सबको क्लियर है ना ये अच्छे से, 10th क्लास में पढ़ा है सबने? तो अगर एक बात बताओ, वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो यही तो होते हैं। पहला क्या होता है, x2 - x1, फिर y2 - y1। ठीक है ना, बिल्कुल यही तो लगाए। A1 इज काइंड ऑफ x2 - x1, A2 इज काइंड ऑफ y2 - y1, बाकी जितने एक्सेस हैं। और नोटेशन ये यूज करनी है प्लीज। मुझे पता है कुछ बच्चे 12th में मैग्नीट्यूड की नोटेशन कुछ ऐसे पढ़ के आए होंगे, ओके, बट ये नोटेशन हैमंड मॉड के लिए यूज करता है। मैग्नीट्यूड मींस डिस्टेंस के लिए यू नीड टू यूज दिस नोटेशन। ओके, किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है या पूछ सकती है। अरे यार क्या चाहिए भाई, बाद में बात करूंगा। एक सेकंड पूछो, एक सेकंड। पहले नीलाक्षी कुछ पूछना चाहती है। हाँ नीलाक्षी बोलो। सर ये जो रूट के अंदर है ये हम्म, सब डिस्टेंस के डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम है। हाँ बोल सकती है, हर एक्सेस के चेंज के स्क्वायर का सम है। ठीक मतलब है चेंज इन व्हाट सेंस? भाई, x1 से x2 गई तो चेंज क्या हुआ, कितना डिस्टेंस तय किया, मतलब 10 से 15 गई तो कितना किया, 5 का किया ना। 5, हाँ जी। इस तरीके से। ठीक है, ओके। रानिया बोल। सर डबल मोड यहाँ पे बस दिखाने के लिए है ना उसको, और तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। बस नोटेशन है। यस,
ठीक है, आकृति? ठीक। सर ये डबल मॉड वाला ही पूछ रही थी, समझ आ गया। ठीक है ना बेटा? चलिए, हाँ जी। नाउ मूविंग टू दी थर्ड पॉइंट। थर्ड है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए एक वेक्टर ए है आपके पास, A1 से AN, एक वेक्टर बी है आपके पास B1 से BN, ओके? और आपको निकालना है A.B, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनको टोटल किया जाता है, ठीक है? हाँ इवाना बोल। सर 2 मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दो मेरे को, मैं बस फोटो ले लेती हूँ, मेरा हाँ वो ले मिस बेटा, हो गया थोड़ा सा। ये ले बेटा थैंक यू सर। के बच्चे। यस सर, थैंक यू। गाइस, ठीक है, मेरी बात सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। देखो ये जो वेक्टर ए है इसके अंदर कम से कम एन कॉम्पो मतलब कम से कम के एन कंपोनेंट है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी भी चीज का आंसर एक कांस्टेंट आता है तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो A.B इज अ स्केलर क्वांटिटी, भूलना मत प्लीज कोई भी। कांस्टेंट एक सिंगल नंबर जिसका आंसर आता है, ओके? A.B, बोल हर्षदा। सर ये एन हमेशा इक्वल ही होंगे कि अलग अलग भी हो सकते हैं? अगर एक वेक्टर में 3 कंपोनेंट एक में 4 है तो डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है बेटा, ओके सर। ठीक है? गाइस, अगर मैं A.B निकालूं या B.A निकालूं, मतलब इससे पॉइंट कुछ लिख लो, A.B इज ऑलवेज इक्वल टू B.A, ओके? बोला देते। सर इसमें कॉस थीटा यूज नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने 12th में पढ़ा था उसमें फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसा था इसमें। वो अब थोड़ा सा टाइम दे दे, वो तब जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर कंसेप्ट आता है, बट दो वेक्टर अलग अलग तुझे दे देगा तो दिस इज द वे ओनली। यानी ये 12th से ऐसा नहीं है ना? 12th में था, यही था, A.B ऐसे ही निकालते थे, इन दिस मैनर ओके। ओनली, ठीक है? ओके सर। हाँ जी नीलाक्षी बोलो। सर आपने ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या बताया था, एक बार फिर से बेटा जो बता दो। कांस्टेंट आंसर आता है ना एक सिंगल, उसे हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है? ठीक और ठीक अगर है। किसी कोई किसी भी चीज का आंसर, अब इसमें क्वांट मतलब लाइक नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो ये स्केलर नहीं है, बट इसका आंसर एक सिंगल नंबर आ रहा है तो उसे स्केलर बोलते हैं, ठीक है? ऊपर वाले का स्केलर क्यों नहीं है? बेटा वो तो वेक्टर है, वेक्टर इज नॉट स्केलर, उसके तो हाँ। कंपोनेंट्स है ना बहुत सारे अलग अलग, हाँ जी ठीक एक है। सिंगल वैल्यू तो नहीं है ना वेक्टर की, हाँ जी, हाँ जी ठीक। ठीक है? हाँ जानवी बोल। जानवी जल्दी वेक्टर को बोल। प्रिंट करने के लिए ए के ऊपर, सर आवाज आ रही है? ए के ऊपर कोई कैप शैप नहीं लगाना, ठीक है? हाँ तो ए के ऊपर हम ऐड करते थे वो नहीं लगाएंगे? प्लीज देख, मैं फिर बोल रहा हूँ 12th की नोटेशन भूल जाओ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फॉलो करो, बिकॉज वी नीड टू यूज ऑल दी नोटेशन लाइक हैमंड। और हैमंड क्या है, जितनी फॉरेन ऑथर्स की बुक है उसमें सब में ऐसे ही होता है। गाइस सेकंड एक लिखेंगे इसमें, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये बड़ा सिंपल है। अगर आप A.A निकालो, मतलब A1 से AN और A1 से AN को डॉट प्रोडक्ट करो, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है बच्चों? तो एक तरह से मैग्नीट्यूड में स्क्वायर रूट आता है ना, बोलो। हाँ जी, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया ना भाई, ए का मैग्नीट्यूड ये था, इस पे स्क्वायर लगाओगे तो ये कट लेगा, ओके फाइन। सो डोंट फॉरगेट दिस, A.A इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। चलिए, आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से, ठीक है ना? हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? प्लीज शो दी प्रीवियस स्लाइड, ये ले, जल्दी से फोटो शोटो ले ले। अभी अभी बहुत आसान पॉइंट हो रहे हैं गाइस, हाँ धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा,
आज ही मैं तुम्हें दिखा दूं एमएमई 2 क्या टफ है, इंटरमीडिएट एमएमई ये सब है। प्लीज, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर्स। आराम आराम से लेवल पता लगे, आराम आराम से। ठीक है, चलिए जी। पिछले साल ही मैंने इसकी पूरी बुक चेंज की है, पूरी वीडियोस चेंज की है। सो पिछली बार तो बच्चों को बहुत आसान पेपर लगा था। रिया जल्दी बोलेगी बेटा, रुक जा। हाँ रिया बोल। रिया बोल। सॉरी रिया, दोबारा खोल दिया, दोबारा बोल। सर ये जो मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट था सेकंड, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट सिंपल है बेटा। अगर आप दो वेक्टर्स हैं, इनको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये था। सेकंड पॉइंट जो था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब था डिस्टेंस। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, ये पढ़ते रहे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो एक तरह से ये x2 - x1 y2 - y1 की तरह वर्क करते हैं ना कॉम्पोनेंट उसके, तो स्क्वायर का टोटल कर दिया, और कुछ नहीं। शान कुछ कहना है? सर यही पूछना था बस। क्या कहना बेटा? वो जिसके जो भी सवाल है, जैसे M1 में क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी पढ़ाने दो यार, पूरा फ्लो टूट जाएगा मेरा वरना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, हेडिंग डालेंगे सारे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से बहुत आसान लग रहा है, बट इसके थ्रू मैं तुम्हें कुछ बहुत बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे के सारे बच्चे फोकस करके रखें, मतलब दो वेक्टर को प्लस करना और माइनस करना। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैं हमेशा स्टूडेंट को देता हूँ। आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। वेक्टर ए जो है मेरे पास, लेट अस सपोज 1 2 है, और वेक्टर बी जो मेरे पास है वो 3 1 है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसे टोटल करना है, तो वेक्टर ए प्लस बी। तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस और माइनस होते हैं। तो 1 + 3 4 एंड 2 + 1 3। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये। आई बिलीव ये सबको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए। देखो बच्चों ध्यान से, ये तुम सबके लिए शायद नया होगा। अगर मैं बात करूं वेक्टर ए को प्रेजेंट करने की, वेक्टर ए लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे सपोज करो ए बी है, तो पता लग रहा है इनिशियल ए है और टर्मिनल बी है। शुरू ए के वर्टिसेस से हो रहा है और बी के वर्टिसेस पे एंड हो रहा है। बट कभी भी अगर किसी भी वेक्टर को एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसका इनिशियल होगा वो ओरिजिन होगा, और जो उसका टर्मिनल होगा वो इटसेल्फ वेक्टर के कंपोनेंट होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो, अगर मान लीजिए इनिशियल ओरिजिन है और टर्मिनल ये है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, तो मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी किसी वेक्टर में नहीं बता रखा इनिशियल क्या है, सिर्फ वेक्टर दे रखा है तो, और एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट किया हुआ है, तो उस वेक्टर का इनिशियल आप लोग ओरिजिन लेके चलो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1 - 2, ये पॉइंट है। अभी हैंड रेस करके डाउट पूछ लेना, पहले मुझे बताने देना है आराम से, एकदम 7 बजे फोन कर देंगे। ठीक है, दे दो भैया चाबी। ठीक है, 1 - 2 0 से शुरू हुआ और यहाँ पे हो गया। सिमिलरली जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ले लो, चार चार। दूसरा वेक्टर है 3 1, तो 3 1, तो ये भी ओरिजिन से मानेंगे, ये हो गया। ठीक है, आकृति 1 सेकंड रुक जा। ओके, 3 1, उसके बाद a + b 4 3 है, तो 4 3 अगेन ओरिजिन से। बोला आकृति, हैंड रेस कर, फिर तुझे अनम्यूट करूंगा। बोल। सॉरी प्लॉटिंग समझ नहीं आई। बड़ा सिंपल है, देख,
तू 0 पे खड़ी है और तुझे 1,2 पे पहुंचना है, तो लाइन के थ्रू ऐसे ही जाएगी, और कोई ऑप्शन हो सकता है बता? नहीं, हाँ ठीक है सर। सिंपल है, वेक्टर बन गया। तो ये तेरा वेक्टर ए हाँ हो जी। गया, ये वेक्टर हाँ बी हो जी। गया, और ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया। सिंपल है। ओके, तो सर आपने जैसे एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वाई एक्सिस का 3 और उसका 1, तो उसका क्या बताया था आपने? वाई एक्सिस का 3, इसका भी ना, ये वाला कह रही है? हाँ जी। इसका ये तो वाई नहीं है, ये भी एक्स है। पहला एक्स कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, बट पहला एक्स ही होगा, दूसरा वाई होगा। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल है। हाँ जी बेटा। ओके सर। आदित्य बोल। तो ये वेक्टर ए में ये 1 और 2 के साथ आई कैप और जे कैप नहीं आएगा? यार आदित्य ये वो, जो आपने आदित्य वी डोंट नीड टू यूज दैट बेटा, हमें ऐसे ही करना है बच्चे, प्लीज। हाँ, फॉलो दिस ओनली। ये पीसी कौन है? थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा नया अजीब सा। अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी, चिंता ना कर। ओके सर सर। जैसे कि वेक्टर लाइन सेगमेंट है, तो सर ये टर्मिनल पॉइंट पे एरो क्यों पॉइंट क्यों है? भाई बताएंगे तो ना, टर्मिनल क्या है, इनिशियल क्या है। वेक्टर लाइन सेगमेंट है विद द डायरेक्शन बेटा। इस डायरेक्शन ओके नहीं सर, बताएगा तो ओके। कैसे चलेगा, वो तो वेक्टर ही नहीं होगा फिर। ठीक है। हाँ अंकित बोल। सर ये जो वेक्टर ए प्लस बी है हमेशा वेक्टर ए और बी के बीच से जाएगा मतलब ग्राफ में ऑलवेज? नहीं नहीं यार, कंपोनेंट के हिसाब से बोल दिया, और कुछ नहीं। अच्छा। है ना, वो कुछ और होता तो कुछ और होता। गाइस एक बात सुनना ध्यान से, जब भी ऐसे ना हम इनके टर्मिनल को जोड़ते हैं ना, टर्मिनल को, तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो पैरेललोग्राम बन गया ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये और ये पैरेलल होते हैं, और ये है नहीं हैमंड में, वो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दिया कि जब भी ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी के टर्मिनल को जोड़ते हैं ना, तो हमेशा एक पैरेललोग्राम बनकर आएगा। सो दिस इज द वे ओनली। रिद्धि हाँ सही कह रही है तो। ओके। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारे के सारे स्टूडेंट वेक्टर ए माइनस बी निकालिए, और ए बी और ए माइनस बी को डायग्राम पे प्रस्तुत कीजिए। करो अभी, खुद करो सारे के सारे। दोबारा से नया डायग्राम बनाओ, ए बनाओ बी बनाओ, और ए माइनस बी बताओ क्या आ रहा है, एंड देन प्रोसीड। हाँ जी नीलाक्षी मैडम बोलिए। सर ए माइनस बी फिर नेगेटिव में आएगा? हाँ हाँ, आ रहा है तो आने दे। नेगेटिव में आ सकता है? हाँ हाँ यार, मैंने कहा ठीक था है। प्लस ही आएगा। मैं ये प्लस वाला मिटा रहा हूँ। हाँ, आई एम डूइंग माइनस वाला। ए माइनस बी इज -2 और 1। ओके, सो नाउ ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4, 1 2, मतलब ऐसा नहीं है 4 तक ही जाना है, मर्जी है आपकी। ठीक है। सो 1,2 तो ए हो गया, 3,1 बी हो गया, और -2,1 ए माइनस बी हो गया। ऐसे ही आएगा इस, है ना, जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, इनके उसको जोड़ो, बन गया पैरेललोग्राम। ये भी बड़ा सुंदर सा। थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नीचे होगा तो शायद ना लगे। इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, और ये और ये पैरेलल है। मतलब ये भी ए माइनस बी है तो ये भी ए माइनस बी है, और ये बी है तो ये भी है। पैरेलल होते हैं तो वेक्टर सेम होते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप सारे के सारे स्टूडेंट बी माइनस ए भी निकालिए, और उसको भी डायग्राम पे प्रस्तुत कीजिए अलग से। सो मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट। सर विच पॉइंट वी आर सपोज टू ज्वाइन? रिद्धि जो, यार वो होंगे, टर्मिनल होंगे तीनों वेक्टर्स के। शायद शॉर्ट में बनाओ तो ये 1,2 हो जाएगा, ये 3,1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, और ये 2,-1, 2,-1 समवेयर हेयर, ऐसा हो जाएगा।
ए बी, बी माइनस ए, ठीक है फाइन, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। आई होप सब लोग यहाँ तक पहुंच गए हो, सबको क्लैरिटी हो उसकी, है ना। यार देखो इतने सारे बच्चे हो क्लास में, वेबकैम 4 बच्चों के ऑन है, प्लीज वेबकैम ऑन करके पढ़ो, प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सारे, ये क्लैरिटी है सबको, सबने लिख लिया है ये अच्छे से। बच्चों प्लीज सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ फिर बार बार तुम हाथ खड़े करके पूछोगे। एक बात बताओ देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है। ये दोनों पैरेलल है तो ये बी माइनस है और ये भी बी माइनस है। तुम एक बात नोटिस कर पा रहे हो, जब ए और बी के टर्मिनल को जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो ए और बी का सब्ट्रैक्शन है। ए और बी का सब्ट्रैक्शन इधर ए माइनस बी और बी माइनस है। मुझे बताओ ना, यहां पर ये ए और बी, देखो ए का टर्मिनल ये है, बी का टर्मिनल ये है, इसको जोड़ के जो वेक्टर आ रहा है वो इसके पैरेलल है ना। तो अगर ये ए माइनस बी है तो ये भी ए माइनस बी है। ए और बी के टर्मिनल को जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो बी माइनस ए है ना। तो अगर ये बी माइनस ए है तो ये भी बी माइनस है। बेसिकली मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, ए और बी वेक्टर अलग अलग इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर उनके टर्मिनल को जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, इधर ए माइनस बी और बी माइनस ए। भूलना मत ये बिल्कुल भी। वैसे तो ये ट्राइंगल लॉ भी होती है जो तुम 12th में पढ़ते थे, बट मैं वैसे पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि वो है नहीं सिलेबस में। हाँ शान बोल। सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देख जब हमने ए माइनस बी निकाल के चेक किया तो ये और ये पैरेलल आ रहे हैं, मतलब जो ए और बी के टर्मिनल को जोड़ के ये इसके पैरेलल आ रहा है। तो अगर ये माइनस बी है तो ये भी ए माइनस बी है, ठीक है। सिमिलरली जब बी माइनस ए किया तो ए और बी के छोड़ को ये बी माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे मैं ए माइनस बी निकालूं या बी माइनस ए निकालूं, जो ए और बी के टर्मिनल है वो उनको जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो सर वो ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा, कौन सा लेना है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूं दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जैसे अगर ये इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन ये है तो ए माइनस बी है, ये इसके पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन ये है तो बी माइनस ए है। ओवरऑल कंक्लूजन याद रखना है, द बाय जॉइनिंग द टर्मिनल ऑफ ए एंड बी whatever resultant vector you are getting that is the subtraction of a and b। ओके क्लियर है बच्चों अच्छे से। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज आपको आगे बताने वाला हूं विच इज इंपॉर्टेंट। बढ़ू आगे, ठीक है। देखो ओके भूमि कुछ कहना चाह रही है, हाँ भूमि बोल। इवाना सिर्फ इतना लिख दे, द सब्ट्रैक्ट बाय जॉइनिंग द टर्मिनल ऑफ वेक्टर ए एंड बी द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। भूमि आवाज नहीं आ रही यार। नहीं नहीं भूमि एडिशन में सेम नहीं होगा। चलिए कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। लिखिए 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बेटा आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। भारी भारी वर्ड आएंगे, मजा आएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब है, मुना क्लास में हूं, ठीक है ओके भाई। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब अगर ए वेक्टर ऐसा जा रहा है और बी वेक्टर ऐसा जा रहा है परपेंडिकुलर, तो ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन होती है वो होती है डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उन वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। बट एम ही रट्टा मार के आगे नहीं बढ़ेंगे हम, नो डजंट सूट यू। हम तो प्रूफ पढ़ेंगे भाई क्यों होता है ऐसा। फिलहाल डायग्रामेटिक नजर आ रहा है ऑर्थोगोनल है ना। एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम इसके टर्मिनल को जोड़ लेते हैं।
मैंने इसे कैपिटल ए नाम दे दिया, इसे कैपिटल बी नाम दे दिया, इसे कैपिटल सी नाम दे दिया। और जो मैंने ए और बी को जोड़ा, सॉरी ए और सी को जोड़ा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आया, मैंने मान लो उसे ए माइनस बी नाम दे दिया। अगर कोई बच्चा इसे बी माइनस ए लेके चलेगा तो भी उसका आंसर सेम आएगा, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस होल्ड करेगी। तो इन ट्राइंगल एबीसी कैन आई राइट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है ना यार बच्चों, यार ये मत भूलो ना, इकोनॉमिक्स का सदमा इतना लग जाए कि हम पाइथागोरस ही भूल गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। चलिए हैव अ लुक एवरीवन, व्हाट इज ए बी? ए बी इज द डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस। अगर ए बी को वेक्टर ए से डिनोट किया है तो ए बी के डिस्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही तो होते हैं बच्चों। ए इज अ वेक्टर और इस लाइन की डिस्टेंस को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए बी इज द डिस्टेंस, और वेक्टर अगर दे रखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए बी स्क्वायर है। सिमिलरली बीसी के लिए दिस, और ए सी के लिए दिस। ओके बच्चों, आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, क्या? हाय राने बोल। सर इसमें जो हमने डिनोट किया है वो तो हमने वेक्टर ए को बी ए लिया है और ए बी नहीं लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं देख, मैं ये मैं क्लैरिटी तुझे दे देता हूँ। हम्म। ठीक, अभी बच्चों अगर मान लो वेक्टर ए माइनस बी तुम्हारा पहले कितना आया था, इस वाले एक में -2 1 आया था ना बाबू, और बी माइनस ए क्या आया था? 2 - 1 आया था, है ना? ऐसे ही था। दोनों अलग अलग वेक्टर हैं क्योंकि ये कंपोनेंट में। सर स्क्वायर करेंगे तो वही। बट अगर तुम दोनों के मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या सेम आएंगे? बोलो। ठीक है ठीक है। यस इसीलिए, सर। इसीलिए अगर आप इसे बी माइनस ए भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। If two vectors have same numbers with opposite sign, they are different vector, but their magnitude are same. ठीक है, भूलना मत बच्चों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। देखो ना, अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है आप लोगों को, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मैं बहुत स्लोली स्लोली चलूंगा। दिस वेक्टर में ऐसे अंधाधुंध मल्टीप्लाई नहीं करते, ए डॉट ए स्क्वायर कर दो, ये वेक्टर्स हैं। सो ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए जमा बी डॉट बी। दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक जैसे होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, सिमर एक क्लास में हूँ, फ्री होके करता हूँ तुझे, हाँ? ठीक है बाबू। 2a डॉट बी, गाइज ये कटा, ये कटा, तो -2a डॉट बी 0 आ गया, मीन्स a डॉट बी 0 आ रहा है। प्रूव हो गया। प्रूव्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ विनीत बोल। कट गया। वो ए माइनस बी का स्क्वायर के बाद से समझ नहीं आया, वो मैग्नीट्यूड वाला जो ए माइनस बी। ये सही है, पहले बता। रुक जा विनीत। ये क्लियर है तो बोल, चैट पे ही लिख दे। आदित्य। सर ये समझा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल क्यों होते हैं? देखना बेटा, अभी तो पढ़ा है मैंने, इधर आ जा देख। ये ए डॉट बी आया था, अगर बी डॉट ए निकालेगा तो B1 A1 हो जाएगा। अब A1 इंटू B1 और B1 इंटू A1 तो सेम ही होगा ना। मान लो ये यस दो सर। इंटू तीन और 3 इंटू 2 एक ही तो आएगा। यस सर। ये दैट्स वाई। ठीक है, ओके सर। हाँ नीलाक्षी बोल। सर एज यू सेड की प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हम्म, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? मैं देखो देखो, मेरे को ना मैथ्स में ना बहुत कुछ आता है इसके अलावा।
मैं चाहूँ तो सब पढ़ा के मैं दिखा दूँ मेरे को कितना कुछ आता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सब पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है। सो जस्ट फॉलो वट एवर आई एम टीचिंग यू, फॉलो एवरीथिंग। चलिए, ऑर्थोगोनल के बाद नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग गाइस। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। काफी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता होगा। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। पढ़ा है 12th में कुछ बच्चों ने इसको, बट कसम से प्रूफ किसी को नहीं आता होगा, इक्का दुक्का को छोड़ के। बुरा मत मानना बच्चों, हाँ। से मान भी लोगे तो मैं क्या उखाड़ लोगे तुम। सच है ये। देखो आगे, पता है काफी गलतियां तुम लोगों की भी है, तुम डिटेलिंग में पढ़ते ही नहीं हो। गलत बात है। चलिए देखते हैं। ओके, ऐसे लेकर गए इसको। मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए, और एक वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है। फाइन। ठीक है, तो मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है। आराम से देखना, मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर बना लिया। ओके, इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक बी वेक्टर है, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर होगा वो बी वेक्टर का कुछ प्रपोर्शन होगा। सिंपल है यार, है ना भाई। यहां से यहां तक बी वेक्टर है, इतना पोर्शन बी का कुछ प्रपोर्शन हो जाएगा। तो मैंने इतने पोर्शन को लैम्डा बी वेक्टर मान लिया, वेयर लैम्डा इज इन बिटवीन 0 to 1। कुछ प्रपोर्शन है ना उसका, 10%, 20%, 50%, 80%, तो 0 से 1 के बीच ले लिया। ये पॉइंट क्लियर होता है सबको, है ना। बहुत ही बेसिक है यार, एक लंबी लाइन थी उसको काटा या कुछ बीच में से लिया तो उसका प्रपोर्शन हो गया। हाँ जी मीनाक्षी मैडम बोलो, क्या डाउट आ गया आपको इसमें। सर ये वाला ही फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैडम बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक 10 किलोमीटर की जगह पे खड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ नहीं उसको आधे में ले लो, तो 10 किलोमीटर का कुछ परसेंटेज होगा ना। 50%, 60%, तो लैम्डा भी ले लिया। तुम लोग को लैम्डा आ गया, तुम्हें डर लग गया बस, और कुछ नहीं है। अगर मैं वही कहता कि 50% है इसका, तो तुम बड़े खुश खुशी ले लेते उसको। आदत डालो ऐसे पढ़ने की बच्चों। गाइस सुनो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस लगाऊं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी का स्क्वायर, है ना बच्चों। ए बी मीन्स डिस्टेंस, ये वेक्टर लैम्डा बी है तो डिस्टेंस लैम्डा बी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर चल रहा तो स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, क्या मैं बी सी को ए माइनस लैम्डा बी ले सकता हूं। अभी बड़ा है यार, दो के टर्मिनल को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट उनका सब्ट्रैक्शन आएगा। देखो ना, ये दो टर्मिनल जोड़े ना तभी तो बना, तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस लैम्डा बी का स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन होगी। दिस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा बी इंटू ए माइनस लैम्डा बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी का स्क्वायर, दिस इज ए डॉट ए माइनस ए लैम्डा बी डॉट ए प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो सकता है बिकॉज लैम्डा इज अ स्केलर, इट्स अ नंबर, इंटू बी डॉट बी। ठीक है बच्चों, मैं आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको लिख लीजिए कि जब स्केलर बाहर आता है तो ऐसे स्क्वायर के साथ बाहर आएगा वो भी। ओके, विल डू दैट, हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बट अभी मैं प्रूफ्स करा रहा हूँ, तो बस ये देख लीजिए, हमारी बुक में पहला सवाल ही यही है, तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। बट अभी के लिए ध्यान रखें, अगर स्केलर वेक्टर के साथ चल रहा होता है मैग्नीट्यूड में, तो वो बाहर आ जाता है।
ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। बच्चों लैम्डा जो है स्केलर है, तो लैम्डा बाहर आएगा, ए डॉट बी डॉट ए, लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। गाइस ये और एक कैंसिल हो रहा है ना? ओके, दिस एंड दिस, 2 लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, -2 a डॉट बी लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, फाइनली आप कहां तक पहुंचे? 2 कॉमन ले सकते हो, लैम्डा भी कॉमन लेके खत्म हो सकता है। तो लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी। एक इस रिलेशनशिप पे आप पहुंच चुके हो। सबको क्लैरिटी है? लैम्डा पॉजिटिव है क्योंकि लैम्डा 0 से 1 के बीच है। बच्चों एक सेकंड रुकना है, क्लास में थोड़ी लेट शिफ्ट कर लो अपनी सेम 4 वालों को, अब पागल हो जाएंगे वो सारे। क्लास स्टार्ट एट 7:45। तुम लोगों को 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, बट सारा पढ़ के जाना प्लीज। हाँ, क्लियर है बच्चों? एक रिलेशनशिप आ गया मेरे पास। फाइन, चलिए जी। सर ए डॉट बी की ग्राफिकली मीनिंग क्या है? राघव वो दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, दैट डजंट हैव अ ग्राफिकल मीनिंग। ठीक है, बाकी अभी इकोनॉमिक्स टाइप क्वेश्चन जब इसमें आएंगे तो और अच्छे से मैं तुझे एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत कर। हाँ हर्षिता? सर एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली स्लाइड दिखा सकते हैं एक बार? नहीं, 2 मिनट रुक जा, अभी दिखाता हूँ। गाइस अब एक बात सुनो सारे के सारे, एवरीवन, क्या मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं? बोलो, है ना? सुनो सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पढ़ते थे ना 10th क्लास में। तो यहां पर आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर लेके चलेंगे तो वो क्या है? बेस है ये, मतलब हाई अपॉन में दिस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। आप लैम्डा को बाहर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यू नीड टू यूज दिस रिजल्ट। आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर क्या बन गया बेटा आपके पास? लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड व्हाट इज दिस टर्म? ए डॉट बी। ए डॉट बी पॉजिटिव है तो मॉडी लगा लो, देखो प्रूव हो गया। आया मजा? दिस इज द वे टू प्रूव दैट द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। आराम आराम से, बहुत स्लोली स्लोली चलेंगे, आप मेरे साथ साथ आराम आराम से इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। बाद में पढ़ने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। ओके, चलिए हर्षिता तू क्या कह रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली? ये ले एंजल, बोलिए। सर एक बार उसका लास्ट स्टेप बताना। रुक जा, देख इस पोर्शन की जगह मैंने ए डॉट बी डाल दिया, बाकी चल रहा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, ठीक है एंजल। हर्षिता? सर उसकी अगली स्लाइड भी दिखा दो बस। फोटो लेनी है क्या तूने? हाँ जी, बस थैंक यू सर। ठीक है गाइस, 2 फॉर्मूले और पढ़ें प्लीज, पढ़ के जाना, आयो तो पूरा। चलिए जी देखिए, नेक्स्ट है हाउ मेनी पॉइंट्स? 6 हो गए, बस 2 पॉइंट और 7 है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉशी बोलते हैं, कोई ये चाची फाची ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा, ठीक है। 1-2 बारी घर पे प्रोनाउन करोगे तो आदत पड़ जाएगी। ये इनइक्वालिटी होती है दैट ए डॉट बी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान बच्चों। देखो नेक्स्ट क्लास से ना एमएमई अब जो होंगी वो क्वेश्चंस
कंसेप्ट और क्वेश्चंस होंगे। आज पहली क्लास प्रूफ पढ़ाना जरूरी है यार, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग। ठीक है, अब बिना प्रूफ के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, रटवाने पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इस वजह से। अच्छा, आप सारे के सारे बच्चे बेसिक जानते हैं दैट कॉस थीटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। एट हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। एंड अभी अभी हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ये। सिंस एवरीथिंग इज पॉजिटिव तो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हैंस प्रूव्ड। इजी, वेरी इजी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको अच्छे से? सेम 4 वाले कोई आए हो तो भाग जाओ, अभी 7:45 में मिलेंगे। दिस इज कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। भूमि बड़ा सिंपल है बच्चे, कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, कॉस थीटा का फॉर्मूला डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। दैट ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए जी लास्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगुलर inequality, triangular inequality which says magnitude of a plus b is always equal to less than equal to magnitude of a plus magnitude of। ये सेम 1 में भी थी बट वो एक्स वाई को लेके थी, इसको लेके नहीं थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। नाउ एवरीवन रिमेंबर वन थिंग दैट जब भी आपको किसी दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमेशा उसके स्क्वायर से शुरू करना। कैसे? आप स्टार्ट करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, हमेशा ऐसे स्टार्ट करना। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ओके, तो दिस इज ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट, ये वेक्टर्स हैं, बी स्क्वायर वगैरह मत कर देना बच्चों प्लीज, एग्जामिनर पागल हो जाएगा, पेपर फाड़ देगा तुम लोगों का। ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, एंड ये दोनों सेम होते हैं, दिस इज ट्वाइस ए डॉट बी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहां तक तो क्लैरिटी होगी सबको? ओके, जो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि ए डॉट बी जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ये होता है। अच्छा, बहुत ही साधारण भाषा में मैं तुम्हें कुछ चीज बता रहा हूं। मान लो ये 10 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता। अगर मैं ए डॉट बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये साइन इक्वल की जगह ये बड़ी हो जाएगी वैल्यू। देखो, ए डॉट बी, मान लो ए डॉट बी 2.5 था, 2 इंटू 2.5 5 आ रहा था। अगर मैं ये वाली वैल्यू, ए डॉट बी 2.5 था और ये मान लो 3 था, तो 2.5 की जगह अगर 3 डालूंगा तो इक्वल की जगह ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना यार। देखो मैं और अच्छे से समझाया था, ए डॉट बी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इक्वल तभी रहता है जब ये दोनों इक्वल होते, बट नहीं, ये वाली टर्म इससे बड़ी है तो राइट हैंड साइड इक्वेशन बड़ी हो जाएगी ना। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। बस यहां पे मान लो 3 + 2 इंटू में 2.5 + 2 10 आ रहा था, बट 2.5 की जगह अगर मैं 6 डाल दूंगा तो क्या इक्वल होगा? 10 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, मतलब ये बड़ा हो जाएगा ना। तो बस और कुछ नहीं किया मैंने, ए डॉट बी की जगह मैंने ये पुट किया तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बड़ा हो गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भाई साहब कैसे हो गई? मुझे लगता नहीं इससे आसान तरीका समझाने का, मतलब डजंट मीन तुम्हें समझ आए नहीं आया तो पूछ लेना यार, क्या दिक्कत है? फालतू में ओवर कॉन्फिडेंस होते जा रहा हूँ, तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा। देखो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, इफ यू विल सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट्स अ काइंड ऑफ ए
प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस एंड दैट कैंसिल, प्रूव हो गया। आया मजा? हाँ ईरानी बोल। सर ए डॉट बी को आपने रिप्लेस कैसे किया हम दोनों के मैग्नीट्यूड से? मैंने मतलब मुझे पता था ए डॉट बी इससे छोटा है, हम्म। तो अगर मैं ए डॉट बी से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना वो। इक्वालिटी चेंज कर दिया आपने, ठीक है। बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओके सर, मतलब हमने रिप्लेस तो कुछ नहीं किया ना ना कि ना ना ना, उस। रिप्लेस नहीं किया, बस अगर मैं इफ आई एम पुटिंग समथिंग देन इनइक्वालिटी डेफिनेटली बी चेंज। ओके सर, ओके। आर्यन, ए डॉट बी का कभी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस पर मॉड लगाएगा तो वही रहेगा। ठीक है सर, इन 12 यूज टू प्रूव वाई एक्सपेंशन ऑफ ए डॉट बी एंड टेकिंग 1 प्लस थीटा एज कॉमन। रिद्धि मुझे करके दिखाना पड़ेगा तुझे। हाँ इवाना बोल। सर 6 वाला आप लास्ट का दिखा दोगे? हाँ लेना। कॉस थीटा वाला। ले। हाँ हाँ नीलाक्षी बोल। सर ये अभी तो समझ नहीं आया, लेकिन अगर क्वेश्चंस करेंगे तो अगर तब एप्लीकेशन होगी तब अच्छे से हाँ करा और अच्छे से कैरी करेंगे चीजें, आराम आराम से। एकदम से तुमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, काफी ज्यादा बर्डन तुम पे आ गया ये। आराम आराम से, इसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा, दोबारा देखोगे, बहुत फायदा रिकॉर्डिंग देख के पढ़ने का। एक एक पॉइंट दोबारा देख, क्या इशू है? कभी कोई चीज इंस्टेंट गेट नहीं हो रही तो उस समय कर सकते हैं। हाँ नियति। सर ये इनइक्वालिटी चेंज वाला जो आपने डिस्कशन किया अभी वो कैसे हुआ? देख बड़ा सिंपल बता रहा हूँ ना, ए डॉट बी की जगह अगर तू ये वैल्यू पुट कर रही है, अगर ए डॉट बी और ये इक्वल तो नहीं है ना नियति? इक्वल तो नहीं ये है ना? यस सर। अगर मैं इसकी जगह इन इससे बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पे और ये दोनों इक्वल आ रहे थे, बट इससे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इक्वल चेंज होके इधर हो जाएगा ना, ये वाली राइट हैंड साइड वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज कर दी। मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, 10 = 7 + 3 है, बट 3 की जगह अगर मैं 4 डालूंगा तो इक्वल ना होके ऐसा हो जाएगा नहीं। बस ऐसे सोचो। हाँ कृति बोल। सर आई वाज आस्किंग कि जो हमने कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी में क्या था वो था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन देख इक्वल मैं टू एक बार मैग्नीट्यूड क्लियर इनटू करता हूँ, ए डॉट बी जो है ना वो एक स्केलर हम्म। क्वांटिटी वाले 5 आए, -5 आए, -8 आए, जब तो इस पे ऐसे हाँ लगा जी। मैग्नीट्यूड नहीं है, बस ये प्लस कंसीडर करना है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ हाँ पर जी। ए डॉट बी है ही पहली से प्लस, क्योंकि प्लस वाला सारा कैलकुलेट हो रहा है। हाँ, और अगर वो माइनस होता भी तो भी वो लेस ही रहता अगर उसका हाँ जी, मैग्नीट्यूड लेस है हाँ तो। जी, हाँ जी। हाँ जी। एकता। एकता कांट हेar you। भूमि। सर एक बार 7 स्लाइड और फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। दिखा रहा हूँ, रुक जा, होल्ड कर। अब बच्चों मेरी बात सुन लो सारे के सारे, ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा। ठीक है गाइस, क्लासेस का स्केड्यूल आप सबको मिल ही चुका होगा, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा क्लासेस का स्केड्यूल। कल और स्टैट्स का ट्रायल होगा, एक मैथ्स की क्लास और ले लूंगा, स्टैट्स की भी एक ले लूंगा, फिर जो भी होगी रेगुलर स्टैट्स की एक ही लूंगा, क्योंकि स्टैट्स में बीच में आ जाऊंगा, परेशानी हो जाएगी, शायद मैथ्स का भी देखता हूँ बीच में ही ना आ जाऊँ कहीं में। तो अब ट्रायल एक एक और ले लेना, मेरे चैनल पे इंटरमीडिएट एमएमई के और ट्रायल डले हुए हैं, 3-4 वीडियोस देख लेना, मैं कैसा पढ़ाता हूँ पता लग जाएगा, सीनियर से पूछ लेना। अब बस बाकी अब मेरे को शुरू से अब पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। सेमेस्टर 2 में थोड़ा फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे डे 1 से अच्छे से पढ़ने आते हैं, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है डे 1 से अच्छे से पढ़ने आओ। 27 से कॉलेज शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हम थोड़ा थोड़ा टच करते हुए यूनिट 1 को टच कर लेंगे। व्हेन यू गो टू द कॉलेज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग टू यू। ठीक है, तो बाकी क्लासेस के लिए अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, फीस स्ट्रक्चर के लिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। एंड वैसे एक पेपर का फीस 7,000 है, 2 पेपर का फीस 12,000 है, और मैक्रो भी लेते हो तो 16,000 है। ओके, और पीएमजी सर ने शायद थर्सडे रखी है मैक्रो का ट्रायल, आप मैक्रो का ट्रायल भी ले सकते हो। कल मेरी क्लास और है 6:30 बजे, स्टैट्स का ट्रायल, स्टैट्स जबरदस्त है, कल जरूर आना फर्स्ट क्लास में, मजा आ जाएगा। ओके, अब किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके बात कर सकता है बच्चों, आई एम एबल टू आंसर। और अगर किसी ने मुझसे फ़ोन पे बात करनी है तो प्लीज़ मुझे 9 बजे के बाद फ़ोन करना, बिकॉज अभी मेरी तुम्हारे पास सेमेस्टर 4 की क्लास है। ओके, एक सेकेंड।